घर में जो है वो जुगते शुगते घर में भी चल रही होती हैं, और बच्चे कर रहे होते हैं घर में क्या जो है लाइफ क्या होती है? नहीं घर में नहीं मेरा। अच्छा घर की बात हो रही है, घर में कभी जुगत नहीं बात? नहीं वो आपको पता है कि मेरा एक दीनी घराने से तल्लक है। मेरे वाला साहब जो हैं वो फौत हो चुके हैं, पीर तालिब हुसैन उनका नाम था, वो खलीफा पीर साहब देवल शरीफ सरकार थे, और मैं एक दीनी घराने से मेरा तल्लक है। मैं घर में आके बिल्कुल ही संजीदगी की लाइफ शुरू कर देता हूँ। बाहर बहुत कुछ है कॉमेडी करने के लिए, सड़कों पे कॉमेडी कर सकते हैं हम, थिएटर्स में करते हैं, फिल्म में करते हैं। आपके बच्चों में से किसी को शौक है कॉमेडी का? नहीं मैं बच्चों को तो बिल्कुल ही मतलब थिएटर से बहुत ही, उन्हें आज तक पता ही नहीं कि थिएटर कहाँ है। आपने जौन से कैरेक्टर्स किए अपनी लाइफ में, उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा, इसका थोड़ा सा हाईलाइट दिखा दे। मेरा जो पसंदीदा कैरेक्टर है वो बहुत ही वायरल हुआ था। उसमें एक रोल मैंने किया था, अल्लाह वाले उखड़े पासे टुर पे हो, छड़ दियो नाच, उसकी जरा झलक दिखा दे हमें भी। वो उसमें मैं कहता हूँ कि अल्लाह वाले उखड़े पासे टुर पे हो, छड़ दियो नाच गाने, कुछ नहीं प्यार नाच गाने अच मेरे भराओ, आओ सरकारां दे मेले ते चलिए, बड़े कमाल खुसरे आए ने। ये तेरियां खैरा और शहजादिया, तेरी ध्याई दे सदके जावा जिथे जाके मारी। पंच में इस तरह की करता था, यानी ये वही बात है बड़ी सीरियस। मैं कहता अल्लाह वाले टाइम बहुत घट जे हैं। अच्छा अल्लाह वाले टाइम बहुत घट जे, आप अपनी फिल्म देख के आइए, आओ फिल्म देख के आइए। मेरा एक सवाल है आप दोनों टर्न बाय टर्न बताइएगा। यूजुअली जो फनकार होते हैं बहुत खुश गुफ्तार, कानों के सुरीले, जुबान के मीठे और पेट के चस्कोरे होते हैं, तो आप दोनों को भी खाने खिलाने का शौक है? आप बताइए पहले। नहीं मैंने जिंदगी में कभी स्पेशल नहीं कुछ कहा, जो बना हो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेता हूँ, क्योंकि असी पिछू तो असी जाटा बाजवे हाँ, सानू अच्छी तरह याद है कदे अम्मा ने हांडी पकाते होना तो अम्मा परौने आ गए तो अम्मा चुक के वड्डा डोंगा पानी वाला विच परौने वाली सालन पूरा, तो इसलिए वो जट्टों का ज़रा सिस्टम थोड़ा चेंज होता है, खुला डुला। शौक़ तो नहीं था, लेकिन हाँ कभी दिल करे तो सब्ज़ी गोश्त मिक्स बनाओ ना तो वो ज़रा शौक़ से खा लेता हूँ। खुद की कभी कुकिंग? नहीं जी मैंने चाय बना ली ना मैं। अच्छा आज पहले दिन आपके शो में मेरे मुंह से बात निकली, चाय में बना लेता हूँ, बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। चाह तो अलावा को अंडा शंडा तल लिया, इस तो अगे कोई पता नहीं। तुसी की बना लेंदे पे? ये सब कुछ बना लेते हैं। कुकिंग टेस्ट चल रहा है। प्लान बहुत अच्छा बना रहे हैं। जरा कोई और ले जाता है। आप आइडियाज बहुत अच्छे देते हैं। नहीं मैं कुकिंग अच्छी कर लेता हूँ। बाज़ का जब हम बैरून मुल्क जाते हैं कोई ताइफा शो करने के लिए, तो वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो फिर मैं कुकिंग करता हूँ, क्योंकि कुकिंग मैंने सीखी हुई है बाकायदा। खाने का और खिलाने का मुझे बहुत शौक़ है, और मेरे घर में एनी टाइम 4, 5, 6 डिशेस जो हैं वो मैं बनवाता हूँ, और ख़ास तौर पे जो दोस्तों को मैं रोज़ाना की बुनियाद पे मैं बुलाता हूँ, कुछ सियासी, कुछ समाजी और कुछ मेरे फनकार दोस्त, रोज़ाना 8-10 लोग आते हैं, हम खाना खाते हैं बड़े शौक से। बेगम की फरमाइश पे कभी कुछ बनाया आपने, या उनको मनाने के लिए कभी वो नाराज़ हुई हो? कार बनाया है, पैसा बनाया है, बच्चे बनाए ने, और की बनाना नहीं। बेगम की ख्वाहिश पे मैं अक्सर बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ मैं, मतलब मटन कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, और बिरयानी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, भाभी का नाइस अमेजिंग, भिंडी गोश्त बना लेता हूँ। मशहूर चीज़ां तुसी बना लेंदे हां ते किसी होटल ते लग जाओ। करेले गोश्त। राई साहब कभी भाभी ने कहा हो कि राई साहब दुनिया से बड़ा गाना गाते हो तुसी, आज मैनू कुछ सुनाओ, और कभी उन्होंने फरमाइश की हो कि मुझे वो गाना आप सुनाएं, कभी भाभी की फरमाइश पे आपने गाया हो? आज चूंकि कुछ ऐसी बातें भी मेरे मुंह से निकलेंगी जो जिंदगी में कभी नहीं निकली। प्लीज आपको याद होगा कि एक महमूद साहब होते थे रिकॉर्डिस्ट। जी बिल्कुल जी, उनकी बात कर रहा हूँ, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी जब मैं गाँव से लाहौर आया था, कहता है तू ब्याह तो करना ही। मैं कहा जी ब्याह तो करना ही। तो कहता है कि शादी उस लड़की से करना जो तेरी फैन ना हो। अच्छा, ये बात उन्होंने मुझे कही, और बहुत देर तक मेरे घर वाले जो है ना वो मेरा गाना गुना इतना नहीं, अब कहीं जाके ना कोई चीज़ हो तो मैं बैठा के सुना दूं कि ये चीज़ बनाई है, तो यानी घर का राही दाल बराबर रहा। घर का राही दाल बराबर नहीं, अब थोड़ा बहुत ना ये है कि वो कोई कमी पेशी हो तो मुझे कोई गाना होता है जो मैं सुनाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कभी हुआ, लेकिन गाने की फरमाइश नहीं कभी की, पता नहीं क्यों।
या मैंने वो बात पे अमल किया था महमूद साहब की कि तो इसलिए अमल नहीं किया, लेकिन गाने की फरमाइश कभी नहीं हुई। नहीं, और ये जो इतना आपके गायकी में खास तौर पे दर्द का, जी प्लीज। वो इसलिए नहीं सुनते कि मैनू किते अगों रोना ना पै जाए। तो बात ठीक है, उसकी अम्मी भी फौत हुई है, अल्लाह उनको गरीके रहमत जगह दे। तो एक गल मैं कहना हुन्ना, एक मां हुंदी है जिहड़ी तुहानू जन्म दिंदी है, एक मां होर हुंदी है जिहड़ी तुहानू अपने जिगर दा टोटा दिंदी है, उहनू सੱਸ आंदे ने पंजाबी च। अगर सੱਸ मां बन जाए ना तो दुनिया जन्नत बन जाती है। क्या बात। तो मेरी वो सੱਸ मेरी मां बन गई, वो दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह उन्होंने गरीके रहमत जगह दे। वाकया ही वो मां वाला गाना ये तो कभी होया ही नहीं कि मेरे को अगर मेरी गैर मौजूद के कदे सुनिया भी ये मां वाला गाना सी, फौरन घर च वो बंद कर देना मेरे बच्चों ने कि अम्मा ना सुन ले, मम्मा ने सुन लिया तो मम्मा रो पड़ेगी, क्योंकि मां मरी तो रिश्ते ही मुक गए। खेड सी मां दे सावां नाल। जितना अच्छा आप गाते हैं, हर सास आपकी मां बन सकती है। तो हर वो मेरी मां है जो मुझे सुनती है, हर वो मेरी बेटी है, बीवी एक है दुनिया में, लेकिन हर वो बेटी है। एक वाहद सिंगर मैं हूँ जिसने कभी स्टेज पे घर में बेटा माँ बहन के बगैर मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं। हर बच्चे को, बच्चे हैं, बेटे हैं, ज़िंदगी में जो हम चाहते थे, नईम साहब आप मुझे उधर लेके जा रहे हैं, वो तो हो ना सका। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे वापस आऊंगी, अगर जो हमारा ना हो सका, मुझे कितना दुख है आज तक। तो ये बैठ के मैंने सोचा कि अगर जिसका तू हुआ है इसको तुमसे शिकायत हुई, फिर तेरे में तो उसमें फर्क क्या हो। वाह वाह। इसलिए तुम अपने आप को, मैं सबको मैसेज दूंगा, बीवी का गुस्सा होता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, भाई आपके बच्चों को पालती है, सारे घर का ख्याल रखती है, अगर छोटी मोटी बात कर दे बीवी तो इग्नोर कर दिया करो। 5 मिनट के बाद कोई ना कोई मीठी चीज बना के आपके आगे रखेगी, अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो जब बर्दाश्त नहीं करोगे फिर चल सो चल ले। लेकिन वो तो वो नहीं होने सने प्याली सने प्याली। हमने एक गाना भी आपसे सुनना जो मैंने आपको याद करवाया है जी, वो फास्ट बीट सॉन्ग था आपका, और 2-3 उससे पहले क्वेश्चन है, आप 2 कर लो। सर एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने नाकाम आशिकों के लिए बहुत गाने गाए, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो ना, दिल टूटा हो, तो तब आवाज में दर्द आता है। तो कभी आपकी बीवी ने कहा कि आप इतने गाने लिखते वो भी दुखी, क्या आपके पास्ट में कोई नाकाम आशिकों वाला फेज रहा है? पूछा कभी आपकी बीवी ने? या बेवफाई तो दर्द आउंदा या सट लगी होवे दर्द। हां, जहर को कोठे तो डिगे नहीं असी। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी। आपके सवाल का जवाब आता है। अरे अपने 2-3 मुआशके दस दो। जब खुदा ने है नहीं या नहीं है, दस दो। जब खुदा ने उस गाने में मेरा रिज़्क लिख दिया जिससे मैं अपना घर चलाता हूँ, तो वो था कभी, अब नहीं कुछ भी। अब सिर्फ यही है कि जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, बनाता दिल से हूँ, लेकिन ये सवाल करने से मेरा ख्याल है कि ना कभी उन्होंने किया है और ना ही मेरा ख्याल है हमें आपस में करना चाहिए, क्योंकि फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। आपको भी मैसेज है, कभी कोई ऐसा वक्त आया ना, क्योंकि इंसान जहाँ चाहता है ना वहाँ 95% लोग नाकाम होते हैं। तो ये तो नहीं कि बंदा नाकाम हो जाए, शादी दूसरी जगह होते, वहाँ बैठ के अगर इस तरह की बातें मियाँ बीवी आपस में करेंगे तो इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए थी। तो कभी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा इस मौजू पे। चंडीगढ़ में कंपटीशन जीता था आपने कोई? जी बिल्कुल, 97। वो जरा शेयर करेंगे हमारे साथ, नाजरीन के साथ? जी बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। 97 में हम गए, नैसन भट्टी साहब अल्लाह गरीके रहमत में जगह दे, रेशमा जी अल्लाह जन्नत नसीब करे, शौकत अली साहब अल्लाह उनको गरीके रहमत में जगह दे। हुण कहोगे रह ते तुसी गए हो? नहीं नहीं, तो मैं था चौथा मैं था, मेरे साथ नसार भट्ट साहब थे। हम गए, यहाँ पे एक फोक कंपटीशन था, यानी पंजाबी ज़बान का, शायद इसलिए उन्होंने मुझे, मैं ठेठ पंजाबी बोलता हूँ तो उन्होंने मुझे, तो हम गए वहाँ चंडीगढ़ में। गवर्नमेंट ने फ्री बसें लगा दी थी। अगर कोई इंडिया से हमारा शो देख रहा है, उसने वो देखा होगा तो उसको पता होगा। 2 दिन वो प्रोग्राम चलता रहा, जजेस बैठे रहे, लिखते रहे। मैं जब गा रहा था तो मुझे गाते गाते वो कहते हैं कि ये गाना रिपीट करो। ये लफ्ज़ किसी और को नहीं कहा था। पहले तो मैं डर गया कि क्या चाहे मैं केड़ा कोई ऐसी राग नहीं छेड़ के बह गया। कहते दोबारा गाओ, मैंने दोबारा गा दिया। कहते ठीक है चले जाओ, चले गए। अगले दिन जब बारी आई तो वज़ीर आला पंजाब को औरत थी जिसने वो अवार्ड देना था, मैं उनको नाम नहीं आता, वो औरत थी, वो इंडिया का पंजाब। तो वो कह रहे ने आगे स्टेज के तो हुण दिल तां ललचा रहे होने हैं सारिਆਂ ਦੇ कि ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ है। तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर दिंदी हाँ कि ये हमसाया मुल्क पाकिस्तान के किसी फनकार के हिस्से है साडे जजेस के फैसले के मुताबिक। तो नहीं मनीब साहब, मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा। मैं उठा,
सीधा उनके कदमों पे जाके बैठ के, ज़मीन पे ही बैठ के, और मैंने उनके पाँव दबाने शुरू किए। मैं कहा भाजी मुबारक हो, उनका बेटा खैर मुबारक। मैं समझ गया कि ये हमारे सीनियर हैं, इनको मिला होगा। उनमें 2 नाम हैं, मैं एक था उनमें एहसन भट्टी और शौकत अली साहब, 2 बंदे थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि वो कौन होगा। तो मैं पाँव दबा रहा था, तो क्या आप जीत गए? तो मुबारक दे रहा था, तो मुझे थापड़े दे रहे थे। और ऊपर से मुझे एक आवाज़ आई कि अब उस खुश नसीब नूं हुण दावत देने आ ते वो स्टेज ते आके ते अपना वो इनाम हासिल करन, जनाब अकरम राही होड़ी। वाह 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 वाह। तो उस वक़्त जो मेरी कैफियत थी, या आप भी फनकार हैं, आप समझते कि मैं तो किसी और चक्कर में बैठा था। कमाल है। तो मैं चीखे मारता हुआ स्टेज पे गया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तूने इस काबिल बनाया मुझे। मेरे 2-3 दफा इस तरह की सिचुएशन हुई, लेकिन मेरा नाम लेकिन मेरे एक अच्छा रैपिड फायर है ताहिर साहब, और ये बहुत खतरनाक 30 सेकंड है। जो मैं नाम लूंगा, पहला वर्ड जो है ना, जो आपके ज़हन में आएगा, आपने वो बोल देना जी जी उस शख्सियत के बारे में। तो आपसे चूंकि मैं कोशिश करूंगा पर्टिकुलर थिएटर वाले कुछ कर लूं, और इधर जो है थोड़ा फनून लतीफा वाला हम रैपिड फायर खेल के, और उसके बाद एक सॉन्ग सुना रईस साहब के। और ये हमारे इख्तितामी लम्हात हैं, दिल नहीं चाह रहा, जितना मजा आ रहा है। तो चले हम शुरू करते हैं आपके पसंदीदा लीडर से। नवाज शरीफ, रहबर, मरियम नवाज, आउटस्टैंडिंग, इमरान खान, चोर, फवाद चौधरी, बेवकूफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, हैंडसम और समझदार लड़का, शहबाज शरीफ, जिनी देर तक इत्तेहाद, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी मैच्योर सियासतदान, सुहेल अहमद, मुर्शद, अमानुल्लाह, मैं उनका फॉलोअर हूँ, सरदार कमाल, सरदार कमाल मोस्ट लेजेंड हमारे, इफ्तिखार ठाकुर, इफ्तिखार ठाकुर बस कार्टून, कतरीना कैफ, गुड लुक। अच्छा मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास भी जी कुछ प्लीज है। प्लीज आप भी करें। जब आर्टिस्ट की बात आई ना, तो मैं पूछना चाहूंगी, आपने कटरीना का नाम लिया है, जी जी, ऐश्वर्या राय, गुड लुक भी और गुड एक्टर भी, क्योंकि वो शायद उनमें ये हमसे समझ बूझ ज़्यादा है कि वो लड़की खूबसूरत भी जितनी होती है उतनी बड़ी वो एक्टर भी होती है। ये उनकी सोच है। हमारे पाकिस्तान में एक ही नुक्सा है कि खूबसूरत होनी चाहिए, काम आउंदा है या नहीं आउंदा। ब्यूटी विद ब्रेन्स, माहिरा सीखना खान चाहिए, सीख के आना चाहिए, फिर होता है। वो सीखे पूछे लोग हैं। गुड लुक और गुड एक्टर। माहिरा खान, माहिरा खान ठीक है, गुड लुक है, और अगर उनके साथ उसको बैलेंस किया जाए, वो तो नहीं, दिल्ली दूरस्त, लेकिन अच्छी आर्टिस्ट है। नुसरत फतेह अली खान, गुड सिंगर और वेरी गुड दरवेश इंसान। राहत फतेह अली खान, उनके हिसाब से ये है कि सिंगर गुड है, तो बाकी मैं इतना मिला गिला नहीं। आपका बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ कि मैंने कॉल की थी, किसी और बंदे ने उठाई। मैं कहा जी अकरम राही बोल रहा हूँ, मेरी बात करवा दें। तो उन्होंने कहा काम दसो जी। तो फिर मैं जटाली की थी, तो फिर राहत भाई ने माइक पकड़ लिया, ओ बड्डे ओ बड्डे। मैं कहा बेटा मुझे आपसे कोई काम नहीं था, सिर्फ एक चीज़ बतानी थी। उस वक्त इंडिया में नया नया हिट हुए थे राहत भाई। तो मैं कहा सिर्फ आपको ये बताना था कि बड़ों के घर में बड़े कम पैदा होते हैं। आप बड़ों के घर में बड़े पैदा हुए, आपको दाद देने के लिए फ़ोन किया। मेहदी हसन पैदा ही नहीं होगा दूसरा। मलकत रत्नम नूरजहां दूसरा पैदा ही नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो कायनात में एक एक आए हैं, जो दूसरे पैदा नहीं होंगे।